वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हारून शब हमारे साथ मौजूद हैं और आज फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब जो कि पाकिस्तान के एक लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर, एक फिल्म एक्टर रहे हैं और उनका अंदाज अदाकारी का आज भी नौजवानों के लिए एक दर्सगाह की हैसियत रखता है। वेलकम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हारून। अस्सलाम वालेकुम तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मेरी वो तस्हीह कर दीजिए जो भी आप ब्रेक में कर रहे थे, इसलिए कि मैं चाहूँगा कि ऑन एयर भी लोगों को पता चले कि वो क्या गलती मैंने अभी एक लफ्ज़ की अदायगी में की, उसके मतलब में, ताकि आप भी अपने आप को दुरुस्त कर सकें। और हम सब इंसान हैं और यही तो खूबसूरती है राइजिंग पाकिस्तान की कि इसमें हम उर्दू के अल्फाज को डिस्कवर और रीडिस्कवर करते हैं। उसमें आप मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं भी गलती कर सकता हूं। जी, धानी और कासनी में क्या फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। और जो कासनी है या जिसको बनफशाई भी कहते हैं, बनफशा का फूल होता है, वो पर्पल होता है। और धानी जो है वो धान से निकला लाइलैक होता है, लाइलैक, जैसी वो कुशन आपके बराबर जी, जैसी, या वो आपके पीछे एक छोटा सा गमला रखा हुआ है, वो भी हम बनफशाई कलर का है, बनफशाई या कासनी कलर का है। लाइलैक, लाइट पर्पल उसमें आता है। और धानी जो है वो धान से है, तो वो सब्ज की तरफ ले जाइए ना आप। वो है लाइट ग्रीन कलर। लाइट ग्रीन, जब नई नई धान पकना शुरू होती है ना, तो वो जो ग्रीन कलर होता है उसको धानी कहते हैं। और वो धानी चुनरिया जो है स्ट्रिंग्स वाला, वो धानी चुनरिया लाइट ग्रीन चुनरिया अच्छा है। मैं आज तक जब भी ये गाना सुनता था जी, आप इमेजिन करते थे पर्पल करता था एक कासनी दुपट्टे वाली, एक खूबसूरत लड़की जिसका खूबसूरत सा दुपट्टा, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सद के तेरे ते, वो कासनी है। और वो धानी चुनरिया जो है वो धानी है। अरे वाह जी वाह, देखो जी, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा जी, आज हम मोहम्मद अली साहब को याद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कवि साहब का जिक्र आज हम पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर भी देखते रहेंगे। आज उनकी पहली बरसी है, तो एक बहुत बड़ा लेजेंड पाकिस्तान टेलीविज़न का, फिल्म का और ब्रॉडकास्टिंग का, कवि साहब आज के दिन हमसे जुदा हुए थे पिछले साल। और पिछले साल जिस दिन वो जुदा हुए थे, हमने राइजिंग पाकिस्तान ने और पीटीवी ने उनको एक खास ट्रिब्यूट दिया था। और मुझे याद है मैं और हमने एक नशिस्त की थी, उसके नशिस्त हमने की थी। अच्छा जी, आज हम मोहम्मद अली साहब को याद कर रहे हैं। मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि आपने जब मोहम्मद अली साहब का जिक्र किया तो आपने कहा पाकिस्तान का एक लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर और फिल्म स्टार। क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं है कि उनका एक करियर जो था या एक साइड ऑफ द पर्सनालिटी जो थी वो ब्रॉडकास्टिंग भी थी। और एक्चुअली आगाज़ वहीं से था। तो कुछ साथ साथ तस्वीरें भी देखेंगे, बड़ी यादगार तस्वीरें हैं मोहम्मद अली साहब की। उनका फ़नी सफ़र तो इतना तवील है, 350 से ज़ायद फिल्में कि शायद उसका 350 जी जनाब, तो उसका अहाता करना तो मुश्किल है। लेकिन ये मोहम्मद अली साहब की देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर। 14-15 बरस जी, मुल्तान और बहावलपुर, कराची और हैदराबाद, यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए मौलाना मुर्शिद अली साहब के साहबजादे और बड़े रिलीजियस और स्कॉलरली ख़ानदान से उनका ताल्लुक। ये आप देखिए लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रहे होंगे सफ़ेद शर्ट में और पेंट में, ये मोहम्मद अली साहब जो हैं ये खड़े हैं। और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे अगर आप देखें दूसरी तरफ, तो वो उनके भाई हैं इरशाद। अच्छा। जो कि रेडियो के साथ एसोसिएटेड थे और वो मोहम्मद अली को लेकर आए कि वो रेडियो में उन्होंने नौकरी शुरू की। तो ये रेडियो की जॉब के दिनों की कहानी है जहां ये ड्रामों में काम किया करते थे। प्रोड्यूसर्स और कितने वेल ड्रेस्ड। जी बिल्कुल। तो ये वो ज़माना है, ये 50s की बात है जब मोहम्मद अली अपना करियर रेडियो के ऊपर परस्यू कर रहे थे। आगे चलते हैं जी। और यहाँ पे आपको देखिए हैदराबाद जब वो गए और रेडियो हैदराबाद के साथ मुंसलिक हुए, तो आपको एक और तवील कामद शख्स खड़ा हुआ नज़र आ रहा है पीछे, वो है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। ये सर्कल में तो आपको मोहम्मद अली नज़र आ रहे हैं और साथ एक मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी खड़े हैं, क्योंकि इन दोनों ने हैदराबाद से जी बिल्कुल, इन दोनों ने अपना करियर हैदराबाद रेडियो से, रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से जी बिल्कुल शुरू किया। तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये कॉलेज के दिनों की कहानी है जी। बिल्कुल सेट भी खुद लगाते थे, स्टेज भी खुद लगा। ये मोहम्मद अली साहब जो है मिर्जा गालिब के रूप में आपको नजर आ रहे हैं। अरे वाह। और ये थिएटर के दिनों की कहानी है जहाँ पे वो थिएटर पे काम किया करते थे और वहां से अपनी ये जो हारून आप जो नादिर तस्वीर चुन के लाते हैं ना, लुत्फ आ। अच्छा, आप लेकिन जो कंट्रोल रूम है ना, उसको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। वो मेरे जो सरप्राइजेस है ना, वो जल्दी जल्दी आश्कार करते जा रहे हैं। ये है जी पहली फिल्म जिसके अंदर मोहम्मद अली साहब को मौका मिला। ज़ैड बुखारी साहब रेडियो से उनको लेकर आए, फजल करीम फजली साहब से मुतारिफ कराया। उन्होंने कहा जी ये बड़ा हैंडसम लड़का है, इसको फिल्मों में चांस दें। अच्छा। तो फजल करीम फजली साहब एक फिल्म बना रहे थे, चिराग जलता रहा, तो उसमें उनको मोहम्मद अली साहब को पहली दफ़ा कास्ट किया गया और वो हीरो नहीं थे, उसमें एक्चुअली उनका विलन का रोल था। वहीद साहब जो थे वो हीरो थे। वहीद मुराद साहब नहीं, वहीद मुराद साहब नहीं, एक और वहीद साहब थे जो कि बस उन्होंने एक ही फिल्म की, उसके बाद उनका करियर को खास चला नहीं। लेकिन इसमें जो यानी विलन ज्यादा चल गया, हीरो नहीं चला, तो फिर ऐसा लंबा इनिंग उन्होंने खेली। लेकिन इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस हुई ज़ेबा भी, दीबा भी और कमाल ईरानी साहब। आगे चलते हैं जी।
इस फिल्म की खास बात ये थी कि ये मोहम्मद अली साहब की पहली फिल्म बनी जिसमें उनका एक विलन का किरदार था। चिराग जलता रहा, कराची में ये फिल्म प्रोड्यूस हुई। आगे चलिए, ये जनाब ये उसकी उसका कास्ट है, पोस्टर है उसका जी। पोस्टर है। ये आपको याद होगा कि अखबारों में जो है वो बिल्कुल फिल्मी सफ़ा हुआ करता था जिसमें नई फिल्में जो रिलीज होने वाली थी उनकी अनाउंसमेंट की ये जाती जो थी। आपने कहा आपको याद होगा, इसका क्या मतलब मुझे है? भी याद है ना, मैं कह रहा हूँ हाँ, हम पहले दोनों तो अपना हम कहना कि दोनों ने मुझे वो याद बचपन है। में वो अखबार देखे हुए हैं। अच्छा, आप प्रिंट ब्लैक एंड कर- व्हाइट के जमाने जी, के जी, हैं, आप बिल्कुल, मानते हैं? बिल्कुल 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 मैंने वो देखे हुए कि बड़े मजे मजे के वो एड्स आया करते थे। ये ओह, वो यंग क्या मोहम्मद अली हैं जो खूबसूरत चिराग तस्वीर। जलता रहा में आपको नजर आए। लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली साहब की बिल्कुल जो जवानी या नौजवानी की जो तस्वीर हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो वो मैं इसलिए लेकिन आई एम खास सो तौर हैप्पी पे कि आज आप ये राइजिंग पाकिस्तान तस्वीर में दिखाना चाह नादिर रहा था। तस्वीर लेकर आए हैं। जी आगे चलें। अच्छा, ये जी मोहम्मद अली अरे साहब वाह। हैं, बिल्कुल। बॉय अच्छा, का एक सीन है भाई। एक एक बात मैं चिराग जलता रहा कि बता दूं, खास तौर पे एक तस्वीर भी थी, वो पता नहीं किस तरह निकल गई, जिसमें फातिमा जिन्ना साहिबा, ये वो पाकिस्तानी फिल्म थी जिसके प्रीमियर पे फातिमा जिन्ना साहिबा मादर मिल्लत खुद तशरीफ लाई थी और कराची में उन्होंने निशात सिनेमा में वाह। इसका जो प्रीमियर था, जो शो जिस तरह आजकल रेड कारपेट होता है ना, उस पे फातिमा बिल्कुल, जिन्ना आ बिल्कुल, रही हैं बिल्कुल। और वो जो है वो उस और रेड ये कारपेट किस पे सन की बात है अभी आपने ये बताया? 62 की जी, ये 62 62 में ये पहली 1962 में। पहली फिल्म अच्छा आई जी, थी। वो तस्वीर अभी हम देखते हैं कि अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ वो उसके तस्वीर मिल रेड जाए। कार्पेट अच्छा की जी, तस्वीर फिर हमें ये मिल जाए। किरदार हैं जो मुख्तलिफ किरदार मोहम्मद अली साहब प्ले करते रहे। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह एक वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स जो थे ना, और दरमियान वाली जो तस्वीर है, ये किरदार जी जी, क्या है? ये वो कुछ मुझे लग रहा है कि शेर को टेम करने के इंतजार में है, कोई ग्लैडिएटर टाइप सिचुएशन है कि वो अभी शेर निकल के आने वाला है और वो अपना वो जो है ना वो लेकर कपड़ा उसको पकड़ने के लिए खड़े हैं। इस तरफ आप जंजीरों में जकड़े हुए देख रहे हैं, उस तरफ आप एक अरबी लिबास में देख रहे हैं। तो जो हम कहते हैं एंग्री यंग मैन, जो कि पूरे बड़े सगीर की फिल्म इंडस्ट्रीज में बार बार ये किरदार हमें नजर आता है, वो मोहम्मद अली साहब बड़ी अच्छी तरह से निभाया करते थे। आगे चलते हैं तो फिर जो शरारत फिल्म से उन्होंने लीडिंग हीरोज का किरदार अदा किया, लेकिन जो फिल्म हिट हुई बहुत ज़्यादा, वो खामोश रहो। पहली फिल्म जो थी मोहम्मद अली साहब की जो बहुत ज़्यादा हिट हुई, सुपर हिट, वो खामोश रहो थी। उसके बाद तो फिर एक के बाद एक आपको नज़र आती रहेंगी खूबसूरत फिल्में। आगे चलिए जी, ये आग का दरिया भी बहुत बड़ी फिल्म। ये वो फिल्म में मैंने खास तौर पे पोस्टर दिखा रहे थे जिनमें उनको साइका उनकी किरदार निगारी की वजह से निगार अवार्ड्स मिले। बिल्कुल, ये साइका को तो खैर 9 निगार अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया था, लेकिन जैसे जानते नहीं जी, बहुत खूबसूरत फिल्म ये। अच्छा, वो जो गाना है जैसे जानते वो इसी जानते नहीं पहचानते नहीं, आज आंखों में गरूर लिए बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, जाग उठा इंसान। जी, बड़ी मशहूर बड़ी मशहूर फिल्म। और मैं ये दिखा रहा हूँ नीला पर्वत। ये वो फिल्में थी जो कि सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती थी, संजीदा फिल्में थी। उसमें भी मोहम्मद अली साहब बहुत खूबसूरत अदाकारी किया करते थे और बड़ा इफेक्टिव पोर्ट्रेयल होता था। इसी तरह आप ये देखिए, ये भी एक और फिल्म। अच्छा, जो पोस्टर पेंट किए जाते थे, ये भी पूरे मजे का। किसी दिन इसके ऊपर भी एक शो बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। सिनेमा, सिंगल स्क्रीन सिनेमास जो होते थे और जो पोस्टर्स होते थे। अच्छा, ये फिल्म जो थी टाइगर गैंग, ये वेस्ट जर्मनी, पाकिस्तान और आई थिंक रोमानिया की एक को प्रोडक्शन थी। अच्छा, एंड दिस इज ड्यूरिंग 60s, लेट 60s में, 1960s में वेस्ट जर्मनी, पाकिस्तान और रोमानिया की जॉइंट प्रोडक्शन थी टाइगर गैंग। और इसमें जेबा भी थी और मोहम्मद अली भी थे और फिर बहुत सारे जर्मन स्टार्स। जब फूल खिले में नदीम और आपको मोहम्मद अली और वहीद मुराद, तीनों जो हैं वो पाकिस्तान के उस वक्त के सुपरस्टार्स जो थे वो इस फिल्म में थे और तीनों भाई थे ऑफ कोर्स और बिछड़ गए थे। फिर मेहरबानी में जब बाबरा शरीफ के साथ वो आते हैं, इसका एक गाना बड़ा मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, तो वो भी बाबरा शरीफ के साथ बड़ा एक जज्बाती गाना उनका अभी मेरे ज़हन से निकल गया, आपने जब मुझे इशारा किया तो। और फूल मेरे गुलशन का ये भी इसी तरह बहुत खूबसूरत जज्बात। अच्छा, शहनशाह जज्बात जो कहा जाता था ना मोहम्मद अली साहब को, वो बिल्कुल इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब जज्बात निगारी की बात आती थी, हाँ, और वो जब डायलॉग बोलने की और आवाज़ और प्रेजेंस और उसमें उनका देखो हारून, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो रेडियो का जी उनका तजुर्बा था, वो फिर काम आया स्क्रीन। बिल्कुल, वो जो प्रेजेंस थी, जो आवाज़ से वो एक सहर तारी कर देते थे ना बड़ी स्क्रीन के ऊपर, तो वो ये बड़ी यादगार तस्वीर। इसी तस्वीर जरा वापस जाइएगा कंट्रोल रूम, आपसे गुजारिश है जी। ये मोहम्मद अली साहब हैं, बिल्कुल नदीम कुमार साहब जब पाकिस्तान नदीम कुमार साहब तशरीफ लाए तो ये मोहम्मद अली साहब ऑफ कोर्स पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, वो उनके साथ खड़े हैं। आगे चलें, अगली तस्वीर हमारी जो हम देख रहे थे, मॉस्को में ज़ेबा साहिबा जो हैं और नदीम, ये मॉस्को में गए, मोहम्मद अली साहब लेकर गए उनको और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये मैं तस्वीरें इसलिए दिखाना चाह रहा था कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना और वो एक डिप्लोमेसी का हिस्सा बन जाना, कि फिल्मों के थ्रू आप किस तरह अपनी कंट्री का एक इमेज प्रेजेंट करते हैं,
वो मोहम्मद अली साहब बड़ा इफेक्टिवली किया करते थे। और आपको याद होगा 1974 की इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे शाह फैसल मोहम्मद अली साहब के घर में ठहरे हुए थे और सुल्तान काबूस ने भी ये खुद से ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं मोहम्मद अली साहब के घर में ठहरना चाहूँगा। तो वो जो थे वो एक क्या दौर था, क्या खूबसूरत वक्त था जी। बिल्कुल। अच्छा, ये फिल्म कौन सी थी, आपको तो शायद याद नहीं होगा। ये फिल्म अभी जिसका पोस्टर भी हमने देखा था, ये है वो मेहरबानी। अच्छा, आप उसमें ये देखें कि मैंने मेहरबानी नहीं देखी जी, लेकिन ये सीन देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं फिल्म देखूं। अफजाल अहमद साहब भी हैं, अफजाल अहमद साहब कितने बड़े एक्टर हैं, वो भी उनको याद किया हमने। तो ये हारून, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई दो ऐसी फिल्में जिनको आप आखिर में याद करना चाहें जो आप अभी जिक्र कर रहे थे? देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि खामोश रहो, जो जिन लोगों ने नहीं देखी वो ये फिल्म देखें, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। और दूसरी फिल्म मैं ये कहूँगा फूल मेरे गुलशन का, मुझे बहुत अच्छी लगती है। साइका बहुत अच्छी फिल्म है। अगर हीरोइंस की बात ज़रा सा मैं बता दूँ, फ्रॉम शमीम आरा टू ऑफ कोर्स ज़ेबा बेगम टू दीबा टू जो है वो बाद में देखें शबनम के साथ बहुत सारी फिल्में, और फिर बाबरा शरीफ के साथ भी तो मोहम्मद अली साहब ने बहुत सारी हीरोइंस के साथ काम किया है। और वो जो थे ना, वो पिनअप बॉय अपने ज़माने के, मेरी अपनी बहन जो थी वो बहुत शौक से, मोहम्मद अली की कोई फिल्म हमारे घर में ये हो नहीं सकता था कि फैमिली मिल के प्लान ना बनाए कि हमने जाकर देखनी है। हारून, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है साथ ही एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप सभी को मालूम है कि ख़वातीन का आलमी दिन बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और राइजिंग पाकिस्तान में हम इस पूरे हफ्ते कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल ख़वातीन को फीचर कर रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि जो अपने काम में बिल्कुल जुदा हैं और जो आने वाली नस्ल के लिए एक रास्ता मुतय्यन करती चली जा रही हैं, इंस्पायर करती चली जा रही हैं। मायरा इमरान और सीमा फारूक को हम फीचर करेंगे इस ब्रेक के बाद, जो एक सहाफ़ी और एक फिल्म मेकर, मायरा भी फिल्म मेकर है, सहाफ़त से बहुत गहरा, बहुत मजबूत इनका रिश्ता है कई सालों से। और सीमा फारूक भी फिल्में बनाती हैं, इनका ताल्लुक़ नौशहरा से है। सो ये क्या कहानियाँ हैं, ये कैसे स्ट्रगल है, ये कैसे अपने उस मकाम तक पहुँची जहाँ आज हैं, जहाँ पहुँचना चाहती थी, इस सब को फीचर करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद।